तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं हमारी यह बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। मैंने इन आलूओं को पहले धो लिया है, अब इन्हें हम एक कुकर में रखकर उबाल लेंगे। तो हमें सबसे पहले इन सभी उबले हुए आलूओं का छिलका उतार लेना है, लेकिन इनका छिलका निकालने से पहले मैंने इन आलूओं को ठंडा कर लिया है, जिससे इन्हें छीलने में आसानी होती है और हाथ भी नहीं जलते हैं। तो इसी तरह से मैं एक-एक करके सभी आलूओं का छिलका निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आलू अच्छी तरह उबल चुके हैं और इनके छिलके बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। इस रेसिपी के लिए आलू का अच्छी तरह उबला हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में इन्हें अच्छी तरह से मैश करना है। तो इसी तरह सभी आलूओं को छील कर तैयार कर लेंगे। अब आलू के छिलके निकालने के बाद इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आलू को छोटे टुकड़ों में काटने से इन्हें मैश करने में आसानी होती है। तो मैं यहाँ सभी आलूओं को इसी तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो आलू को हाथों से तोड़ भी सकते हैं, लेकिन टुकड़े करने से मैश करते समय आसानी ज़्यादा रहती है। सभी आलूओं को काटने के बाद अब इन्हें अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब मैं यहाँ आलू को मैशर की सहायता से अच्छी तरह मैश कर रही हूँ। आलू को धीरे-धीरे दबाते हुए अच्छी तरह से मैश करेंगे। ध्यान रखें कि इससे आलू के बहुत बड़े-बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। जितना अच्छी तरह हमारा आलू मैश होगा, हमारा डो उतना ही अच्छा तैयार होगा। तो इसी तरह मैं सभी आलूओं को अच्छी तरह दबाते हुए मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास मैशर नहीं है, तो आप किसी काँटे या कटोरी की सहायता से भी आलू को अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। आलू को मैश करते समय बीच-बीच में किनारों पर लगे हुए आलू को भी बीच में लाकर अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे आलू काफ़ी अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। इन्हें जितना हो सके उतना मुलायम और बिना टुकड़ों वाला तैयार करना है। तो हमारे आलू मैश होकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब एक बड़ी थाली में हम गेहूँ का आटा ले लेंगे, तो मैंने ज़रूरत के अनुसार एक बड़ी कटोरी आटा ले लिया है। आप देख सकते हैं। अब इसी आटे में हम अपने पराठे के लिए मसाले डालेंगे, तो यह तरीका बहुत आसान है, क्योंकि इसमें अलग से स्टफिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर हमारे पराठे का डो तैयार हो जाएगा। अब आटे में सबसे पहले अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, जिससे पराठे में हल्का-सा तीखापन और अच्छा रंग आएगा। अब इसके बाद मैं इसमें कलौंजी डाल रही हूँ। कलौंजी डालने से पराठे का स्वाद बहुत अच्छा आता है और इसका फ्लेवर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से डो अच्छा और मुलायम तैयार होता है। अब इसके बाद हम बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे और इसके साथ ही बारीक कटी हुई धनिया ऐड कर देंगे। तो अब हमारे आटे में सभी ज़रूरी चीज़ें डाल दी गई हैं। अब जो हमने पहले आलू को अच्छी तरह मैश करके तैयार किया था, उसे हम इसी आटे में डाल देंगे। आलू को थोड़ा-थोड़ा करके आटे में डालते हुए अच्छी तरह मिला लेंगे। अब आटा, मसाले और आलू सभी चीज़ों को एक साथ मिलाना शुरू करेंगे। यहाँ आपको अलग से आलू की स्टफिंग तैयार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें सीधे आटे में ही मिल रही हैं। अब हाथों की सहायता से आलू और आटे को अच्छी तरह मिलाते जाएँगे। आलू को आटे में अच्छी तरह फैलाते हुए मिलाना है, ताकि हर जगह बराबर मसाला जाए। शुरुआत में यह थोड़ा सूखा और अलग-अलग सा लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आलू की नमी के साथ आटा एक साथ आने लगेगा। किनारों पर लगे हुए आटों को भी बीच में लगाकर अच्छी तरह मिलाते जाएँगे। अब सभी चीज़ों को हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे हमारा आटा और आलू एक साथ मिलना शुरू हो गया है। अब इसे हाथों से अच्छी तरह दबाते हुए गूँथते हुए डो तैयार करेंगे। हमें डो को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है। एकदम मुलायम और स्मूथ सा डो तैयार करना है। तो इसी तरह मैं इसे अच्छी तरह से गूँथ रही हूँ। आलू अच्छी तरह से आटे में मिल जाने के बाद हमारा डो काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब इन्हें हाथों से थोड़ा-सा चिकना कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा आलू और आटे का डो बनकर तैयार हो गया। अब हमारा पराठा बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डो से थोड़ा-सा हिस्सा लेंगे। अब इसे हाथों की सहायता से गोल करके एक लोई बना लेंगे। लोई को अच्छी तरह से गोल और चिकना कर लेंगे। अब इसे सूखे आटे में हल्का-सा लपेट देंगे, जिससे बेलते समय यह चिपके नहीं। अब इस लोई को चकले पर रखेंगे, थोड़ा-सा सूखा आटा लगाकर बेलन की सहायता से इसे बेलना शुरू करेंगे। पराठे को धीरे-धीरे सभी तरफ से बराबर बेलेंगे।
इससे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। हल्के हाथों से बेलने पर पराठा अच्छी तरह से गोल और बराबर तैयार होगा। देखिए दोस्तों, हमारा पराठा बेलकर तैयार हो गया है। अब गैस पर तवा गर्म कर लेंगे। तवा अच्छी तरह गर्म होने के बाद इस पर बेला हुआ पराठा डाल देंगे। अब इसे मीडियम फ्लो पर सेकेंगे। पहले इसे एक तरफ से थोड़ा सिकने देंगे। जब नीचे की तरफ हल्का-सा रंग आने लगेगा, गोल्डन ब्राउन टाइप का होने लगेगा, तब इसे पलट देंगे। अब पराठे को दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेकने देंगे। आप देख सकते हैं पराठा धीरे-धीरे सिक रहा है। बीच-बीच में इसे हल्के हाथों से भी दबाते रहेंगे, जिससे यह सभी तरफ से अच्छी तरह सिक जाए। अब इसे पलटते रहेंगे और दोनों तरफ से सेकेंगे। पराठे को तेज़ आँच पर नहीं सेकना है, वरना यह ऊपर से जल्दी जल सकता है और अंदर से अच्छी तरह सिकेगा भी नहीं, पकेगा भी नहीं, कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसे मीडियम फ्लो पर आराम से सेकना है। अब पराठे को फिर से पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ से भी हल्के-हल्के सुनहरे निशान आने लगे हैं। अब इसे स्पैचुला की सहायता से हल्के-हल्के हाथों से दबाते हुए सेकेंगे। अब हमारा पराठा अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर और स्वादिष्ट पराठा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह तैयार डो से बाकी सारे पराठे बना लेंगे। इस पराठे की ख़ास बात ये है कि इसमें अलग से आलू भरने का झंझट बिल्कुल नहीं रहता है। तो अगर आप चाहें तो डो से आप तुरंत जो है यहाँ पे आलू और मसालों को सीधे आटे में मिलाकर डो तैयार किया जाता है और फिर बहुत आसानी से पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब हमारे स्वादिष्ट आलू के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं पराठे कितने अच्छे से सिक कर तैयार हुए हैं और देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। इन पराठों को आप दही, अचार, चटनी या अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आलू का पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। देखिए, पराठा कितना मुलायम और नरम बना है। इसे आप इस तरह से हाथ से आसानी से मोड़ भी सकते हैं। पराठे को मोड़ने पर देखिए, यह बिल्कुल टूट नहीं रहा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर से यह कितना सॉफ्ट और अच्छी तरह से तैयार हुआ है। आलू को सीधे आटे में मिलाकर बनाया गया है। यह पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और नरम लगता है। आप इसे दही, अचार या अपनी पसंद की चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व कर सकते हैं। आप एक बार इस तरीके से यह पराठा बनाकर ज़रूर देखिए, आपको यह बहुत पसंद आएगा और आपके बच्चे हर 2-3 दिन पर इसे बनाने की फ़रमाइश करेंगे। यह नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है और इसे बनाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर आपको भी आलू के पराठे पसंद है, तो आप इस आसान तरीके को